नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। एक्टर सैफ अली खान पे हमले मामले में एक बड़ी खबर आई आज सुबह, जब ये बताया गया कि जो हमलेवार है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह एक मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां एक वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी श्री दीक्षित गेड़म, जो कि डीसीपी है जोन 9 के, और इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि एक 30 साल का शख्स है, उसे गिरफ्तार किया फ्रॉम हीरानंदानी एस्टेट इन घोड़बंदर थाने। और ये शख्स वही है जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था दो दो तीन दिन पहले। एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये शायद भारतीय नहीं बल्कि एक बांग्लादेशी नागरिक है। अब वैसे तो मुंबई में ये 5-6 महीने से रह रहा था। ये कोई एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था। आई थिंक ही इज डन ऑड जॉब्स। और हाल ही में बताया जा रहा है कि ये कोई एक रेकी बार है थाने का, वहां पे ये शायद वहां पे भी काम करता था। और इसने सैफ अली खान के घर में जाके रात के 2:30 बजे सैफ अली खान पर हमला किया, 5-6 बार चाकू से मारा। बॉम्बे में इसने अपनी पहचान बदल ली थी और ये एक विजय दास के नाम से जाना जा रहा था। लेकिन इसका असली नाम जो है, जो पुलिस ने बताया, वो तो है कि शोरिफुल इस्लाम शहजाद रोहिल्ला मोहम्मद अमीन फकीर। वाकई काफी बड़ा नाम है। और पुलिस का तो ये कहना है कि उन्हें शक है कि ये कोई भारतीय नहीं बल्कि बांग्लादेशी है, क्योंकि इसके पास से कोई ऐसे इंडियन डॉक्यूमेंट्स कुछ सच बरामद नहीं हुए, और जो कुछ शायद पुलिस के हाथ लगाए वो शायद इशारा कर रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश का कोई नागरिक है। जिसे पकड़ा गया वो भी हीरानंदानी एस्टेट इन घोड़बंदर रोड थाने, जो कि काफी दूर है। इट्स अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। और अब पुलिस ऑब्वियसली इसे अरेस्ट होने के बाद अब बाकी की जांच पूरी करेगी। इसे कोर्ट में अरेस्ट कर दिया गया है, इसे कोर्ट में और इसकी रिमांड के लिए मांगा जाएगा। तो और पुलिस ने मेन यही कहा कि जो पर्पस उनको लग रहा है, शुरू से तो पुलिस यही कह रही थी कि ये जो हादसा हुआ है इट वाज अ रॉबरी अटेम्प्ट। और अब क्योंकि अगर ये बांग्लादेशी है तो फिर इसके ऊपर बाकी धाराएं जो हैं पासपोर्ट के एज पर जो भी रेलेवेंट लॉस है, तो वो भी इस पे लगने वाले हैं। तो खैर, अब पुलिस के इस बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि ये बस एक ओपन एंड शट केस है? लेकिन अ, अभी तक मेरे ख्याल से काफी जो भारतीय हैं वो संतुष्ट नहीं है। वो जब से ये हादसा हुआ है कई सवाल खड़े हुए हैं। कुछ कंस्पिरेसी थियरीज नेचुरली होगी। अब सबसे पहले जो मुझे हैरान किया था कि ऐसा इतना दर्दनाक हादसा होने के बाद फिर जो सैफ अली खान इनकी और करीना की टीम से जो मैसेज आया गया था, अब वो तो कह रहे थे कि मीडिया को प्लीज आप कोई स्पेकुलेट मना करें। उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, चोरी करते समय ऐसा हुआ, और उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि कोई स्पेकुलेशन ना करे। अब उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पर्सनल चीज है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा हादसा एक एक्टर के ऊपर हमला उसके घर में, अरे भाई ये पर्सनल चीज कहाँ से हो गई? इट इज अ वेरी डेंजरस इंसिडेंट। और नॉट जस्ट द मीडिया बट द नेशन इज वेरी क्यूरियस टू नो कि भाई आखिरकार ये हुआ कैसे। सैफ अली खान और अपनी पत्नी के साथ करीना, उनके 2 बेटे, ये रहते हैं बांद्रा में एक सतगुरु सोसाइटी है। और 11वें या 12वें फ्लोर पे इनका फ्लैट बताते हैं। अब मैं तो खैर यहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ सुना है कि यहाँ की सिक्योरिटी नॉर्मली तो वैसे टाइट रहती है। तो वही है कि ये कैसे हो गया। और शुरू से अगर पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये एक रॉबरी अटेम्प्ट था, और बाद में करीना का भी एक बयान आया कि पहले तो ये था कि कहा गया था कि करीना नहीं है, और फिर करीना द्वारा एक बयान आया कि वो थी घर में जब ये हादसा हुआ, और उन्होंने जेवर वेवर सब आगे रख दिए थे। उन्होंने तो ये कहा कि जेवर तो खुले ही रखे थे, और उन्होंने इस शख्स से कहा कि आप क्या चाहते हो। और लेकिन इन सब के बावजूद अब तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इस आदमी जिसे पकड़ा है कि उससे कोई चोरी की चीज बरामद हुई हो। तो फिर अब इसे किस हिसाब से कहा जा रहा है, एक रॉबरी अटेम्प्ट? और वेल, बस मेरा मानना है स्पेकुलेशंस तो और ही बढ़ने वाली है। अमंग द कंस्पिरेसी थियरीज कुछ बहुत बेतुकी चीजें भी फॉरवर्ड हो रही है, मैं तो खैर उनका जिक्र नहीं करूंगा। पर ज्यादातर आई थिंक अगर कोई लोग लॉजिकली सोचे तो लग तो यही रहा है कि ये कोई निजी मामला है। देयर हैव बीन सम काइंड ऑफ फॉलिंग आउट। अब वो क्या है वो तो हम नहीं जानते, बिकॉज पहली बात वही है कि एक शख्स
जो बांग्लादेशी नागरिक है, अगर हम इसे माने, और जिसे थाने में पकड़ा, थाने के बार में काम करता है, उसका बांद्रा से आना, और अगर उसे ये तक नहीं पता कि वो किसके घर में गया, सैफ अली खान है, और अगर उसे चोरी करनी थी, तो आउट ऑफ नोवेयर ये शख्स उस सैफ अली खान के घर में क्यों जाएगा? आई थिंक और जो एक आध चीज और जो दिलचस्प है कि जैसे कि रिपोर्ट्स में भी आया है कि सीसीटीवी, इसकी जो फुटेजेस आई है आते समय और जाते समय की, सीसीटीवी जो ऊपर के माले हैं, 6 फ्लोर के ऊपर के, वहां का सीसीटीवी का फुटेज कुछ अब तक आया ही नहीं है बाहर, या डिलीट हो गया, या पता नहीं। पर जब ये गया था तो तब इसने कुछ दूसरे कपड़े पहने थे, जब आया तो इसने दूसरे कपड़े पहने। तो अभी यही ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि यदि अगर ये कोई एक चोरी था, तो चोर ये सब क्यों करेगा, है ना? वो कपड़े क्यों बदले? अगर हमला करने के बाद क्या उसके पास इतना समय था कि वो कपड़े बदले? है ना? ये कहा गया है कि वो घर में कैसे घुस गया और बैठा रहा, इंतजार करता रहा। अब आई थिंक काफी चीजें यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है, जिससे जो जनता के मन में मेरे ख्याल से डाउट है, वो तो और बढ़ेगा ही। करीना को भी लेके पहले खबर आ रही थी कि वो घर पे नहीं थी, पार्टी कर रही थी, फिर अब आया कि नहीं वो थी। और एक चीज जो अभी तक शायद काफी लोग दंग है कि हमले के बाद आई थिंक सैफ अली खान ने जो सही डिसीजन लिया उस हालत में भी, कि वो ऑटो से जाएंगे, क्या पता अगर वो अपनी गाड़ी में जाए, पहली बात जैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, वहाँ पार्किंग फ्लोर पार्किंग होती है, तो उसको गाड़ी निकालने में समय लगता है, एंड एक एक सेकंड यहाँ पे काफी क्रूशियल था, बिकॉज उनका जाहिर है काफी ब्लड लॉस हो रहा था। तो उस हिसाब से तो उन्होंने सेंसिटिव डिसीजन लिया कि जल्दी से एक ऑटो लेके जाए। पर जो चीज इस दौरान ये है हुई, जो अभी तक लोगों को अचंभित कर रही है, कि सैफ अली खान के साथ उनका बेटा तैमूर, जो का केवल शायद 8-10 साल का है, कि वो गया उनके साथ। इब्राहिम अली खान जो उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बेटे हैं, पहले ये कहा गया था कि वो उन्हें हॉस्पिटल छोड़ के आए, लेकिन फिर जो ऑटो वाले का बयान आया उसके हिसाब से तो एक छोटा लड़का था, तो छोटा लड़का तो तैमूर ही है। सो अब सैफ अली खान तैमूर को अपने साथ क्यों लेके गए, अब इसका भी जवाब कुछ आया नहीं है। यहाँ एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि यदि करीना कपूर वो मौजूद थी जब ये सब हुआ, तो फिर वो क्यों अपने पति के साथ नहीं गई अस्पताल में? क्या ये भी हो सकता है कि शी वाज टू ट्रॉमेटाइज्ड और उस वक्त उन्हें कुछ सूझा नहीं? ओवरऑल ये मामला देखे तो आई थिंक लॉजिकली अगर सोचे तो डेफिनेटली कहीं ना तो कहीं कुछ आई थिंक एक पर्सनल एंगल है, कुछ पर्सनल मोटिव है इस हमले का। हमारा पुलिस शुरू से कह रही थी कि शायद अटेम्प्टेड बर्गलरी है, अब कह रही है कि अभी भी दे आर स्टिकिंग टू दैट स्टैंड, और अब इस शख्स को विजय दास को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। अब क्या कहे, मैं तो बस ये मैं बस उम्मीद मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि कल जब तहकीकात होगी, और अब ऐसा ना हो कि आगे जाके पुलिस या कोई ऐसी बात आ जाए भैया ये शख्स तो वही पाकिस्तानी टेररिस्ट है। वेल ऑल दिस इज नो स्पेकुलेशन। बस अच्छी बात यही है कि पहली बात तो यही है कि इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इट हैज सेंट शॉकवेव्स इन दिस सिटी एंड राइटली सो, कि जब बड़े बड़े व्यक्ति सेलिब्रिटीज अगर वो सुरक्षित नहीं है, पिछले साल बाबी सिद्दीकी उन्हें मार दिया गया, सलमान खान के ऊपर तो है ही थ्रेट, और एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि बिकॉज सैफ अली खान भी उस राजस्थान में जो ब्लैक बग का किलिंग है या चिंकारा किलिंग, उससे भी उस केस का भी वो हिस्सा थे, तो कहीं ये उसी गैंग ने तो इन पे हमला ना किया हो। लेकिन अब तक तो उस गैंग द्वारा ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने ये हिट करवाई है। पुलिस तो यही कह रही है कि इट इज नॉट अ टारगेटेड किलिंग बट इट इज एन अटेम्प्टेड रॉबरी। एक चीज जो आई थिंक अभी भी और हैरान करती है कि पहले तो ये आया था कि जो ऑब्वियसली उनकी जो बदन से जो चाकू निकाला गया उनकी और स्पाइन के उनको खतरा डेंजर था बता रहे हैं, एंड देयर वाज टॉक कि उनकी शायद आगे जाके इस प्लास्टिक सर्जरी होगी, लेकिन फिर अब खबर आ रही है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है। अब नॉर्मली प्लास्टिक सर्जरी तो जो फ्रेश घाव है उस पर तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। ऑब्वियसली आई एम नॉट नो डॉक्टर, मैं कोई मेडिकल फील्ड का नहीं, पर ये भी सोचने वाली बात है। ऑल सेड एंड डन, बस यही कहूंगा कि ऐसा हादसा हो जाए तो फिर कंस्पिरेसी थियरीज, स्पेकुलेटिव थियरीज, दे विल सिंपली नॉट स्टॉप। और बस फिलहाल हम यही चाहेंगे कि सैफ अली खान he recovers soon. It's a very traumatized, it's a great trauma for the family, और समय लगेगा
इस हादसे से बाहर निकलने के लिए।